हमारे इस खास पॉडकास्ट में। नमस्कार। विधायक जी, जानना चाहेंगे कि आपकी राजनीतिक करियर की स्टार्टिंग कैसी हुई? देखिए, मेरा राजनीतिक करियर स्टार्ट हुआ, मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री दल बहादुर कोरी जी, जो लगातार 3 बार सलोन विधानसभा से विधायक रहे, राज्य सरकार में पूर्व में मंत्री भी रहे जी, और 2017 से 22 के रिज्यूम में वो एमएलए थे। बट अनफॉर्चुनेटली कोविड फेज़ 2 में मई 2021 में 7 मई को उनकी डेथ हो गई कोविड की वजह से, जनता की सेवा करते करते। तो उसके बाद वो सीट रिक्त हुई और क्योंकि कोविड का प्रभाव उस समय काफ़ी चल रहा था तो बाई इलेक्शन होना नहीं था, लेकिन संगठन की तरफ से और मैं कहूँ तो विशेष रूप से दीदी स्मृति ईरानी जी ने मुझे आगे बढ़ाया, राजनीति में लाने के लिए बड़ा उनका योगदान है मेरे जीवन में जी। और मैं सर्विस में था, लेकिन फिर मैं रिज़ाइन करके चुनाव लड़ा और मेरे सलोन की विधानसभा क्षेत्र की सम्मानित जनता के आशीर्वाद से, मेरे पिताजी के किए हुए सुकर्मों से आज मैं विधायक हूँ। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज हम आपका पॉडकास्ट ले रहे हैं और हम भी आपके ही विधानसभा क्षेत्र के हैं। बहुत अच्छी आज बात हमारे है। लिए गौरव का विषय है कि हम आपके साथ बैठने का मुझे मौका मिला। जो युवा राजनीति में आना चाहते हैं उनके लिए क्या संदेश है आपके माध्यम से? बिल्कुल, देखिए, युवा पीढ़ी को राजनीति में आना, सक्रिय रूप से राजनीति में अपनी भागीदारी निभाना, ये आज के भारतवर्ष की बहुत बड़ी आवश्यकता भी है। क्योंकि मैंने अपने उस जीवन में, जब हम लोग 20-25 साल के हुआ करते तो हमने देखा है कि उस समय बहुत ज़्यादा इतना इंटरेस्ट नहीं होता था जी। उसका एक सबसे बड़ा कारण हम लोग कह सकते हैं कि उस समय डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं थे, सोशल मीडिया नहीं थी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं थी, न्यूज़पेपर के माध्यम से जो छपता था वही लोग जानते थे और उसी के आधार पर वो अपना आगे का क्रम तय करते थे। लेकिन आज के समय में डिजिटल युग है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से डिजिटाइजेशन इतना कर दिया है कि हर युवा के हाथ में आज इंटरनेट के प्लेटफॉर्म्स हैं। वो हर चीज़ को 1 सेकंड के अंदर उनको देखने को मिल जाता है कि देश में क्या चल रहा है, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, बिजनेस हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, हर चीज़ की सुविधा, हर चीज़ की न्यूज़ आज 2 सेकंड के अंदर उपलब्ध हो जाती है। तो अब राजनीति में युवाओं का बहुत इंटरेस्ट पहले से बढ़ा भी है और ये बहुत अच्छी बात है कि आज का युवा कम से कम ये देखता है कि हम अपने भारत देश के लिए, अपने देश के लिए उनका क्या योगदान राजनीति में हो सकता है। मैं मानता हूं कि हर व्यक्ति विधायक, मंत्री, सांसद नहीं बन सकता है, बिल्कुल। हर व्यक्ति चेयरमैन, हर व्यक्ति ग्राम प्रधान नहीं बन सकता, लेकिन सक्रिय राजनीति में आने का मतलब केवल यही नहीं होता है कि आपको विधायक बनना है, आपको कोई पद पाना है। सक्रिय राजनीति में आने का मुझे जो सबसे बड़ा लगता है कि सेवा भाव से हम लोग काम करें और एक अच्छी सरकार चुनने से मतलब ये है कि जो देश को विकास के पथ पर आगे ले जाए, चाहे वो छोटे से क्षेत्र का, ग्रामीण क्षेत्र का विकास हो और चाहे भारतवर्ष का एक अंतर्राष्ट्रीय पटल पर विकास हो। जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम सन 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं। बिल्कुल। बहुत सारे लोग हैं इसको क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि आज का युवा जो है, मुझे लगता है कि 95% से भी ज़्यादा युवा, चाहे वो किसी भी जाति, संप्रदाय, पथ, पंथ से हो, वो सभी ये चाहते हैं कि हाँ, हमारा देश विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आए, तभी हम लोग एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर सकते हैं, विश्व पटल पर हम विश्व गुरु के रूप में फिर से आ सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो सक्रिय राजनीति में युवाओं की भागीदारी है वो जितनी अच्छी हो और जितनी ज़्यादा हो, वो देश के लिए बहुत ही प्रगतिशील और बहुत ही सकारात्मक रूप से देखा जा सकता है। विधायक जी, जानना चाहेंगे कि राजनीति में सफलता पाने के लिए अहम गुण कौन से होते हैं? देखिए, अहम गुण हर राजनेता अपने हिसाब से इसका विश्लेषण कर सकता है, लेकिन मेरे हिसाब, जितना मैंने अपने पिताजी को देखा है, तो मैंने उनके संघर्षों के जीवन को भी देखा है कि वो सिर पे पलरा भी ढोए, लेबर का भी काम उन्होंने किया, उन्होंने राजमिस्त्री का काम किया, उन्होंने प्लम्बर का काम किया, उन्होंने सैनिटरी पाइपलाइन का काम किया। इवन प्लम्बर का काम तो काफ़ी कुछ, सैनिटरी पाइपलाइन का मैंने खुद उनसे सीखा हुआ है, मैंने उनके साथ अपने घर में ये काम किया भी है। तो सबसे बड़ी चीज़ जो होती है आपका व्यक्तित्व, और व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी डिपेंड करता है कि आप कितने ईमानदारी से काम करते हैं और कितना लगन के साथ काम करते हैं, और पब्लिक के साथ आपकी कनेक्टिविटी कैसी है, आप कैसा कनेक्ट करते हैं उनको पॉजिटिवली। उनके पास ये, उनके मन में ये बात जानी चाहिए कि आपका नेता, उनका नेता अच्छा काम कर रहा है, भले वो काम में कभी कभी सक्सेस नहीं होते हैं हम लोग, ये मैं मानता हूँ कि 100% काम नहीं कराया जा सकता, लेकिन पब्लिक के मन में जब ये बात एक बार आ जाती है कि नहीं, हाँ, हमारा नेता हमारे बारे में अच्छी सोच रखता है, हमारे क्षेत्र के बारे में अच्छी सोच रखता है,